नरेंद्र मोदी होश में आओ, वित्त मंत्री होश में आओ। और ये समझ रहे हैं कि हम बेधड़क फैसला लेते जाएंगे और पब्लिक सारे फैसलों को मंजूर करेगी, जबकि हम पहले दिन से लेकर आज तक हम पब्लिक के लिए भी ये सब चीज़ें बोलते आए हैं, ठीक है। और जितना भी मजदूर संगठन है पूरे भारत के अंदर और बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनियों के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी के सभी आज बैंक हड़ताल पर हैं। बैंक हड़ताल पर किस लिए हैं यार? सिर्फ हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाला जो फ्यूचर है, जो इंडिया का फ्यूचर है, ये पब्लिक वाले जो लोग हैं सभी की भलाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो सड़क पे आज जो चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी और बहुत जरूरी है ये जो घोटाले हैं इसको रोकने के लिए। आप ये बात बताइए कि प्राइवेट से कैसे सही हो जाएगा? ये तो ऐसा हो गया ना कि आपके घर की कोई संपत्ति है, कोई जमीन है, अगर आपके से आपका घर का मुखिया अगर उसको बेच देगा तो कितने दिन तक आप उससे गुजारा कर लोगे? आप मुझे ये बताइए। मतलब इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां थी हमारी, महारत्न कंपनियां हैं, BPCL है, ठीक है, BEL है, BHEL है, ठीक है, और कोल इंडिया है। मतलब इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां थी जिनका सभी में का इन्होंने प्राइवेट की लिस्ट में नाम डाल दिया और कुछ को कर भी दिया है और बाकी का अपना इनका चल रहा है। अभी आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हैं ये सब देखने वाली बात है, देखने वाली बात है। जी क्या नाम है आपका? उत्कर्ष है मेरा। जी क्या लग रहा है, क्या कह रहे थे अभी? प्राइवेटकरण, निजीकरण जो करना सर नहीं है क्या? निजीकरण सिर्फ पूंजीवादियों के लिए हो रहा है। जितने पूंजीवादी, जितने व्यापारी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी अंबानी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो है निजीकरण सरकार कर रही है। जब अडानी अंबानी जैसे लोगों को बैंक बेच दिए जाएंगे, इन्हीं लोगों की यहाँ से इंडस्ट्री चल रही है, बैंक के लोनों के ऊपर जितना NPA है, सब कुछ है, सब बड़ी बड़ी कंपनी पूंजीपतियों पे है। सरकार उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं ले रही है। जैसे अब नीरव मोदी मान लिया विदेशों में जाके बैठे हैं, सरकार उन्हें वापस क्यों नहीं ला रही? कर्मचारी भाई लगते हैं आरोप बैंक कर्मचारी पे क्यों लगते हैं? आप बताइए। सबसे बड़ा बैंक घोटाला इस बार देखने को मिला है। बैंक घोटाला हुआ तो उसकी सजा दी जाए ना दोषियों को, क्यों उनको पकड़ के नहीं लाया जा रहा जो भाग गए देश छोड़ के? मान लिया जैसे नीरव मोदी जैसे लोगों को अभी तक क्यों नहीं लाया गया? आज 8-8, 9-9 साल हो गए, उनको वापस क्यों नहीं ला रही है सरकार? उनसे क्यों वसूला नहीं जा रहा? आप बताइए मुझे। कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन का असर सरकार पर नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारी मुख्य मांगे जो हैं, एक तो निजीकरण का विरोध, पुरानी पेंशन की बहाली और आउटसोर्सेज, इनके खिलाफ। लेकिन आप प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार कहीं ना कहीं आपके असर दिख नहीं रहा है इस प्रदर्शन का। आप इस बात से गलत हैं। आज ऑल ओवर इंडिया की हड़ताल है और आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की हमारी असर दिख रहा है क्या कहीं सड़कों पर? नहीं, असर बिल्कुल दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब बहुत सारे मजदूर संगठन है जिनका हमें, मतलब मैं अगर बात करूं बिजली विभाग की, तो बिजली विभाग ने हमको जो बैंकर्स की आज की हड़ताल है 2 दिन की, जो पूरे ऑल इंडिया बेस की हड़ताल है, उसको हमें समर्थन दिया है, ठीक है ना। बहुत सारी ट्रेड यूनियन है जिनका हमें समर्थन मिला है, ठीक है। देखो हर कोई चाहता है कि निजीकरण को रोका जाए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले टाइम में जो अनएम्प्लॉयमेंट इतना फैल जाएगा, जो आज की डेट में युवा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हर साल मतलब करोड़ों युवा पास आउट होते हैं, कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, और तमाम मतलब इतने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बेरोजगारी छा जाएगी, आज का युवा क्या करेगा? आप ये बताइए। मतलब कहते हैं कि आत्मनिर्भर की अगर बात करोगे, अभी पिछले वीक की बात है, शायद आपने देखा होगा, मीडिया में चला था, ठीक है, नोएडा के अंदर एक जूस का एक ठेला लगा रहा था, ठीक है। जो जूस का ठेला लगा रहा है वो आत्मनिर्भर ही है ना, जो अपना खुद का काम कर रहा है, ठीक है, और बुलडोजर उस पर चल रहा है, योगी जी का बुलडोजर, इस मोदी सरकार का बुलडोजर, मतलब ऐसे आत्मनिर्भर लोगों पर चल रहा है, मतलब जो अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भरना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि सबके हाथ में कटोरा दे दो। उसकी इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ठीक है, हर चुनाव में, और ये हमेशा साल के 365 दिन चुनाव के मूड में रहते हैं। राजकुमार भाई, जो निजीकरण होगा, निजीकरण से क्या नुकसान होगा आम जनता का? और दूसरा जो जैसे घोटाले हुए हैं बड़े बैंक के अभी जो सामने आए, बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला है जो अभी लास्ट टाइम सामने आया, लगभग 28,000 करोड़ का घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला कभी हमारे देश के इतिहास में नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन प्राइवेट बैंकों से होता है या सरकारी? सर मैं आपसे वही चीज़ कह रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर बैंक का घोटाला है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक का घोटाला कैसे? एक आम आदमी अगर बैंक से लोन ले लेगा, क्या उसकी हिम्मत है अगर वो चुकाए ना बैंक को? ये बताओ। ये इतने बड़े बड़े जो जितने भी लोन होते हैं, इतने कॉर्पोरेट के जो लोन होते हैं, वे बिना मंत्री के सह के नहीं होते, ठीक है। इन सब की मिली भगत होती है, ये सब उन्हीं के आदमी होते हैं, ठीक है ना। और एक टाइम के बाद ये इनको घोटाले के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इनका निपटान होता है, जिनको बैंकिंग टर्म में राइट ऑफ कहा जाता है। 28,000 करोड़ का घोटाला है, अभी उस पर बात चल रही है। इससे पहले भी नीरव मोदी का
घोटाला है, विजय माल्या का घोटाला है, ठीक है। किसी में भी कभी किसी को किसी से कोई रिकवरी नहीं हुई है, ठीक है। जनता की वाहवाही लूटने के लिए ये कभी भी मीडिया में चला देते हैं, इनसे इतने हज़ार करोड़ की रिकवरी कर ली, इनसे ये कर लिया, वो कर लिया। अरे हमें रिटेल में दिखा दो ना कि कितना रेवेन्यू आपने उनसे इकट्ठा करा, कितनी आपने उनसे रिकवरी करी, आप मुझे बताइए। किसी दिन आप देखेंगे न्यूज़ आ जाएगी इस 28,000 करोड़ रुपए का ये सक्सेसफुल दिखा देंगे कि हमने उनकी रिकवरी कर ली। इसको चंद कुछ हज़ार करोड़ रुपए की रिकवरी करके दिखा देंगे कि इसको हमने राइट ऑफ कर दिया। कहते हैं कि अगर प्राइवेट हो जाए तो ऐसे घोटाले नहीं होंगे। सर ऐसा नहीं है। प्राइवेट बैंक की में अगर प्राइवेट इंडस्ट्री की अगर आप बात करें, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, हमारे से बड़े बड़े मतलब ये समझ लो कि वहाँ पे सौयों हजारों घोटाले आम बात है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं, वो सिर्फ बदनाम है, ये गवर्नमेंट का प्रोपागेंडा है और कुछ भी नहीं है। जब इन सरकार को बैंक एम्प्लॉय से काम कराना होता है, ठीक है, तो ये अपनी रैलियों में नारेबाजी करते हैं, ये कहते हैं कि सारी योजनाएं बैंक के कंधों से चल रही हैं, बैंक के कर्मचारियों के कंधे से चल रही हैं। जनधन योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई। सर आप एक बार डिबेट करिए ना जाके, अभी किसी प्राइवेट बैंक में घुस जाइए जाके, अभी आज पता करिए जाके कि कितने SKCC आपकी ब्रांच ने करे हैं। प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी प्राइवेट बैंक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जितने भी किसी में जिसमें आपका मन करे उसमें चले जाना। कितने इन्होंने APY कर दी, अटल पेंशन योजना, जो कि गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। कितनी इन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना कर दी, ठीक है। कितनी इन्होंने इंश्योरेंस योजना कर दी है, ठीक है। कितनी जीवन ज्योति योजना कर दी है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें 100% हमारे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज के कंधे से होती हैं, ठीक है। जनता की जो चाहे कोई भी योजना हो, फिर ये खाता खोलना हो, जीरो बैंक पे खाता खोलना हो, सरकार जो अभी श्रम योजना जो श्रम योजना कार्ड बना रही थी उसमें बैंक खाता हो, उसमें भी सरकारी बैंक है। अभी जो ड्रेस के पैसे जो आए हैं शायद वो भी सरकारी बैंक है, ड्रेस के पैसे जो सरकार की कोई भी जो योजनाएं होती हैं उनका जो खाता खुलता है वो सरकारी बैंक में खुलता है। अगर ये प्राइवेट हो जाए फिर क्या होगा? जनता परेशान होगी जी, और क्या होगा। जनता को एंटरटेन नहीं करेगा कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक। लेकिन सरकार तो कह रही प्राइवेट हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सरकार चाह रही है ना कि एम्प्लॉयमेंट कम हो, धीरे धीरे हम दूसरे पे डालें, तो उद्योगपति को फायदा होगा, तो सरकारी बैंकों को खरीद लेंगे और अपने मन चाहे करेंगे, जिसको जो चाहे रखेंगे, जैसा चाहे बाहर निकालेंगे। सरकारी संस्था प्राइवेट में कोई यूनियन तो रहेगी नहीं जो कर्मचारियों के हितों के लिए लड़े। जब कर्मचारी के हित देखेंगे नहीं, जनता का हित होगा ना। जनता का हित कहाँ से होगा? जनता तो मारा मारी फिरेगी। मारा-मारी फिरेगी क्यों? और क्या प्राइवेट बैंक वाले कहाँ ध्यान देंगे? कम से कम वहाँ अभी खाता खुलाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए, बचत खाते का 10, करंट अकाउंट में 10,000 हमेशा मेंटेन करने हैं। सरकारी बैंक में कहीं भी आप जाओ 100 रुपए में खाता खुल जाता है, चेकबुक का खाता 1,000 रुपए में खुल जाता है। और सुविधाएं लेनी है, सरकार ने किसान सम्मान निधि के खाते चल रहे हैं, 2 साल से दे रही है। सम्मान निधि नहीं आएगी? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। वो करते ही नहीं है कि हमें नहीं करनी। गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट बैंक भी सरकारी क्षेत्र की योजना को लागू करें, पर वो सब पूंजीपति है, सरकार को पूंजीपतियों से बढ़ावा मिलता है, चंदा देते हैं वो लोग इलेक्शन में। क्या आप कहना चाह रहे हैं सारा कुछ प्राइवेट कर देंगे तो योजनाएं सब खत्म हो सकता है जी? योजना सरकार का मानना है योजना खत्म कर दे। आप देखिए गवर्नमेंट धीरे धीरे योजना खत्म कर रही है। घी सब्सिडी खत्म कर दी, राशन पे, राशन तो फ्री चलो दे रही है, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी खत्म है, पेट्रोल डीजल दाम है, मिट्टी का तेल जो मिलता था सब्सिडी में, आज पता नहीं मिट्टी का तेल किस दुकान पे मिलता है, मेरी तो जानकारी में नहीं है, 10 साल से तो शायद नहीं मिल रहा है ना जी। तो ये गरीबों की जो है लकड़ी कोयला, आपने उज्ज्वला कनेक्शन दे दिया एक बार फ्री, सिलेंडर वो आदमी कहाँ से भरवाएगा? पहले तो आप 450 रुपए सब्सिडी के देते थे, अब 950 1000 रुपए सिलेंडर हो गया। गरीब आदमी जो 300-400 रुपए रोज कमाता है वो बच्चे की देखभाल करे या सिलेंडर भरवाए? साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगर प्राइवेट होते हैं सरकारी बैंक तो आम जनता का नुकसान ज्यादा नजर आ रहा है। सर आम जनता का ही नुकसान होगा और किसका नुकसान होगा आप मुझे बताइए? आम जनता का ही तो नुकसान होगा। और हम जनता के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने पेट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम समझ नहीं रहे, कह रहे जनता के लिए समझ रहे हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कम से कम गवर्नमेंट जॉब करें। जब सब कुछ प्राइवेट लाके गवर्नमेंट जॉब अपने घर से देंगे, आत्मनिर्भर बना तो रहे हैं भारत को, आत्मनिर्भर बना रहे तो ले भी तो हमसे ही रहे, हमारे लेके हम ही दे रहे हैं, ये आत्मनिर्भर नहीं होता। आत्मनिर्भर बनेंगे और कितने वो रोजगार देंगे? डिजिटल चल रहा है सब, कितने आत्मनिर्भर बनेंगे? हम कहते बहुत अच्छी योजना है, लोग आत्मनिर्भर बने, पर सब आजकल तो डिजिटल है, ठीक है ना जी। 10 आदमियों ने मिलकर एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, डिजिटल चलाया, उस पर कितने लोगों को वो सहयोग करेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग आज सब दुकानों पे खतरा चल रहा है। अभी देखो अब देखो ये भी जोमेटो ने दिया है, 10 मिनट में पहुंचा देंगे। कहाँ से वो जनता की, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है।
सेहत का खिलवाड़ है। चलिए बिल्कुल, क्या करें लास्ट में? हम लोग ये सोचते हैं कि अब यो बीजेपी सरकार में घूसखोरी नहीं है। मेरा आज में गांव में खेत का काम पड़ा, आज कम से कम 12-13 साल हो गए, कितना बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहा। कहीं भी जाओ पैसा दो जाके, कौन कह रहा है घूसखोरी नहीं। फार्म भर रखे हैं आज भी मकान के लिए, आज भी फार्म नहीं निकल के दे रहा। मकान नहीं मिला, कहाँ मिल रहा है? पागल बना के दे रखा है बिल्कुल। बिल्कुल साफ तौर पे जो बात करी यहाँ पे बैंक कर्मचारी हमारे साथ है और बैंक कर्मचारी से बात की, साफ तौर पे समझने की कोशिश ये की अगर सरकारी बैंक जो है अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो इसमें ज़्यादा नुकसान कर्मचारियों का है या आम जनता का है। तो कहीं ना कहीं बात जो देखा हमने नज़र आई कि आम जनता का जो नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं के बैंक खाते हैं, चाहे वो किसान जनधन योजना, सम्मान निधि वही सम्मान निधि जिसमें सरकार कहती है कि हमने हर किसान का खाते में जो 2000 सम्मान निधि जो भेजा, उस सम्मान निधि का खाता भी सरकारी बैंकों में है। और उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जो आती है बैंकों की गैस सिलेंडर की, उसके भी जो खाते हैं वो भी जो है, मतलब ये कहेंगे आम जनता के जितने भी योजनाओं के खाते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी बैंक में ही है। अगर ये सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो जनता का भी उतना ही नुकसान है जितना कि बैंक कर्मचारियों का है। तो साफ तौर पर जो देख, क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है कि जो 5000 का या 10,000 का जो खाता है वो हर कोई रिक्शा वाला, ऑटो वाला, या जो चाय की दुकान या जो बिल्कुल गरीब है वो कहीं ना कहीं 10,000 अफोर्ड करके प्राइवेट बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता। तो ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन सरकार पे असर कुछ नहीं हो रहा है। 2 दिन के लिए बैंक हड़ताल है। इसमें बिजली विभाग का बताया कि बिजली विभाग का भी है, मजदूर यूनियन के जितने भी यूनियन है, LIC, सबका समर्थन जो है इस हड़ताल पे मिला है। लेकिन देखते हैं कि इस हड़ताल का असर सरकार पे कितना होता है।